हाय, मेरा नाम हर्ष चतरथ है और आप देख रहे हैं पीएम। मैं आ गई। अरे वो रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी, ऐसा लग रहा था कि मंदिर का प्रसाद बट रहा ना। और वैसे भी आप इतने उलझे लोग समय में हमारे को बुलाते हैं, इसलिए हमारे को आने में देरी हो गई। अगली बार से हम 12 से 4 के बीच में मिलेंगे, ठीक है? सॉरी। काम तुम्हें था हमसे, तो समय हमारे हिसाब से होगा या तुम्हारे? अब आ गई हो तो बताओ, कौन सी जरूरी बात करने के लिए तुमने हमारे ऑफिस में दावा बोला है? सॉरी, ये हटाइए। ये लीजिए, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई। देखिए, मैं आपके लिए खास हमारे चटोरा अचार की ये जो आम का अचार है ना, वो लेकर आई हूँ। ये चक्कर देखिए, बहुत अच्छा होता है ये। और जी आपको ये लीजिए, और ये साथ में ये मेथी की मछली भी लाई हूँ मैं आपके लिए, ये लीजिए। और हमारे यहाँ की खासम खास ये प्याज की कचौरी, ये लीजिए। पहले ये खाइए, फिर मैं बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ। बिल्कुल, ये हमारा ऑफिस है। सॉरी, वो मैं मीठा इसलिए लाई हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको पता है, वंश भाई साहब आप उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे तो पता है मैं क्या करूंगी? वो जो स्मगलिंग का रैकेट चल रहा है ना, उसका भांडा फोड़ करने के लिए मैं वंश भाई साहब को बना लूंगी। आप खुद सोचिए, हमारे देश में इतनी सारी चोरियां हो रही हैं, हमारे देश का धरोहर, इतना सब कुछ काट आपको लग रहा है वंश भाई साहब अकेले कर पाएंगे? ना, उनके साथ बहुत सारे चोर भाई साहब मिले। अगर हम चाहें तो उन सब का नाम हम निकलवा सकते हैं। ये पता चला हमारे को, यही बताने तो आई थी। वंश को हमारा खबरी बना। जय सर। जय। इस रैकेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, देसी विदेशी लोग, उनके काम करने का तरीका, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन वंश हम तक ला सकता है तो हम उसे माफ करने की सोच सकते हैं। हम उसे यही कह रहे हैं कि देख भाई, सिंपल है, अगर क्या कहते हैं वो हमारे काम आ जाता है, वो सारे रैकेट को पकड़वा देता है जो पूरे देश विदेश में फैला हुआ है, तो हम उसकी मदद करने को तैयार हैं। मतलब जैसे जो गवाह बन जाते हैं उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है ना। तो सच्ची डीजीपी सर साहब? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस रैकेट की जड़ तक पहुँचे, उसे उखाड़े, और इस काम में वंश हमारे लिए फायदेमंद साबित हो और एक देश का काम करने वाला सजा नहीं दी जाती है ना, तो हम उसे ये ऑफर दे रहे हैं। तो इसीलिए वो बहुत, जैसे उसका कैरेक्टर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और फिर कहती है लीजिए मुंह मीठा कीजिए। तो बट अगेन हमें तो अपने कैरेक्टर में रहना होगा, बट शी इज़ दैट काइंड ऑफ एक्साइटिंग कैरेक्टर, तो वो उस तरीके से बिहेव करती है। अच्छी खबर सुना है इसीलिए। वैसे सरसा, आप हमारे से वादा कीजिए कि उनका नाम, उनकी पहचान किसी के सामने ना आएगी, हमारा परिवार टूट जाएगा। चंपक जी लाइन, हमारे खबरियों के नाम और उनकी पहचान कभी बाहर नहीं आती और ना ही कभी कोई उनका शक करता है। देखिए, वंश जो है, ही इज़ द मेन सस्पेक्ट। जितनी चोरियां हो रही हैं, प्राचीन मूर्तियां चोरी की जा रही हैं या पुराने गहने चोरी किए जा रहे हैं, ही इज़ द मेन कल्प्रिट। लेकिन क्योंकि ये इसकी फैमिली का पार्ट बन गया है, बुलबुल की फैमिली का पार्ट बन गया है, तो वो चाहती है कि मतलब इतने सालों बाद उनको अपना बेटा वापस मिला है, तो चाहती है कि उस परिवार में दुख ना है। और सिर्फ इसी के लिए हमने एक्चुअली उसको एम्प्लॉय किया है कि तू इस पर नज़र रख, अगर ये काम हम हीर को दे देंगे तो वंश को शक हो जाए, तो इसीलिए हमने बुलबुल को एम्प्लॉय किया, भाई तो इस पर पूरी नज़र रख। और वो चाहती है कि प्रॉब्लम ना आए घर के अंदर, तो वो कह रही है कि शायद वो पॉजिटिव हो जाए तो हम उसे माफ़ कर दें। दैट इज़ द मेन पर्पस।